हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने एलॉन मस्क के एक फैसले को पलट दिया है। यहाँ पर एलॉन मस्क के द्वारा कई सारे लोगों को क्या है फायर कर दिया गया था उनकी जॉब से। उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिला जिसकी वजह से इनको उन सभी लोगों को दोबारा वापस लेना पड़ा है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर एलॉन मस्क के द्वारा इन लोगों को किस वजह से हटाया गया था, और सेकेंड थिंग यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के जरिए दोबारा इनको क्यों रीहायर करना पड़ा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं थंबनेल में, ट्रंप क्लैशेस विद एलॉन मस्क ओवर न्यूक्लियर स्टाफ फायरिंग। एक्चुअली इन्होंने किया क्या था कि जो यहाँ का न्यूक्लियर स्टाफ है उनके लोगों को फायर कर दिया था। आपको मालूम होगा कि इस समय ये क्या है, यूएस में ज़्यादा से ज़्यादा जो नौकरी हैं उनको ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकें। और इनके डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो है एक डिपार्टमेंट भी बनाया गया है डोज, उस डिपार्टमेंट के ये क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। राइट, यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रंप ने 24 घंटे में क्यों बदला एलॉन मस्क का फैसला, यानी कि जो भी इन्होंने यहाँ पर ये स्टेप उठाया था उसको इनको क्यों बदलना पड़ा। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी जिसकी वजह से इनको इनके फैसले में दखल देना पड़ा। तो आइए एक एक करके यहाँ पर चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हाल ही में हुआ क्या था कि यूएसए का एक डिपार्टमेंट है जिसको नाम दिया गया जाता है नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एनएनएसए। राइट, इस डिपार्टमेंट के सैकड़ों कर्मचारियों को, या कह सकते हैं करीब 300 कर्मचारियों को, अगर हम लोग एग्जैक्ट नंबर की बात करें तो यहाँ पर बर्खास्त कर दिया गया था। किसके द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था? तो एलॉन मस्क के द्वारा बर्खास्त किया गया था, जो इनके अंतर्गत एक डिपार्टमेंट बनाया गया है जहां पर ये लोगों की छटनी करने में लगे हुए हैं। राइट, आगे देखा जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं इसके जरिए कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइज टू रीहायर फायर्ड न्यूक्लियर वेपन वर्कर इन डोज रिवर्सल। राइट, एक्चुअली इनके द्वारा किया क्या गया कि यहाँ पर करीब 300 लोगों को, जो कि यहाँ की जो न्यूक्लियर एडमिनिस्ट्रेशन है उनके लोगों को इनके द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है कि इनकी क्या है, डिपार्टमेंट में अब कोई आवश्यकता नहीं है। राइट, उसके बाद यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को ये जानकारी दी जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये फैसला लिया गया है वो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसको लीड करते हैं एलॉन मस्क, इसके द्वारा लिया गया है। 300 या 350 अलग अलग आंकड़े यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इनको जो है यहाँ से हटाया गया था, और इसका मकसद यही था कि यहाँ पर जो यूएसए का फिजूल खर्च हो रहा है उसको क्या किया जा सके, बचाया जा सके। राइट, लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप को ये बात जानकारी दी जाती है इस विषय में कि जो जिन लोगों को यहाँ पर हटाया गया है वो क्या है, ऐसे सेंसिटिव चीज़ों पर काम कर रहे थे जिसकी वजह से देश की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको भी यहाँ पर खतरा हो सकता है। राइट, यानी कि जब इनके जो सलाहकार हैं उन्होंने इन्हें सलाह दी कि इससे क्या हो सकता है, देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, इसके बाद इन्होंने क्या है तुरंत यहाँ 24 घंटे के अंदर ही जो है इस फैसले पर रोक लगा दी, या कह सकते हैं इस फैसले को पलट दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मिंट का आर्टिकल है और 15 फरवरी 2025 का आर्टिकल है। डोज ले ऑफ, यूएस एनर्जी डिपार्टमेंट फायर ओवर 300 न्यूक्लियर स्टाफ, सीक टू ब्रिंग देम बैक नेक्स्ट डे। यानी कि पहले उनको क्या है फायर कर दिया जाता है और उसके बाद जो है दोबारा इनको वापस लाया जाता है। राइट, इसके लिए प्रॉपर किया क्या गया कि जो इस स्टाफ की इस एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी कि जो न्यूक्लियर से संबंधित एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी डायरेक्टर है टेरेसा रॉबिन्स, इनके पास क्या है एक इंफॉर्मेशन भेजी जाती है और ये क्या है प्रॉपर एक यहाँ पर आदेश भेजती हैं, या कह सकती हैं ऑर्डर रिलीज किया जाता है। और इसमें यह कहा जाता है कि जितनी भी यहाँ पर लोगों को हटाया गया था उन सभी की बर्खास्तगी का निर्णय जो है वो तत्काल प्रभाव से क्या है, रद्द किया जाता है। राइट, क्यों? क्योंकि इनको उन लोगों की आवश्यकता है। अब आपको मालूम होगा कि न्यूक्लियर जो हैंडल करते हैं उसमें इसकी बिल्डिंग हो, उसको असेंबल करना हो, या और भी सारे वर्क जो होते हैं, अगर ऐसे वर्कर्स को यहाँ से निकाल दिया जाता है तो इसकी हैंडलिंग में भी क्या है, इनको बहुत दिक्कत आने वाली है। जब इनको इस चीज़ की जानकारी मिलती है कि इसके खामियाजे इन्हें क्या भुगतने पड़ सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर क्या है ये फैसला उठाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फर्स्ट स्पॉट ने इसको कवर किया है, यूएस एजेंसी स्क्रैम्बल टू रीहायर न्यूक्लियर सेफ्टी स्टाफ इट फायर्ड ऑन ट्रम्प्स ऑर्डर। राइट, अब आप अगर डोज के बारे में नहीं जानते हैं तो देखिए, डोज जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्न एफिशिएंसी एक डिपार्टमेंट है। राइट, जो कि एलॉन मस्क के अंतर्गत यहाँ पर आता है। राइट, और इस डिपार्टमेंट का मेन काम ये है कि जो यूएसए का खर्च है वो 1/3 तक कम करना है, यानी कि 1/3 जो अभी के लिए हो रहा है और जो आगे आने वाले टाइम में होगा उसमें 1/3 की कटौती करने के लिए ये बनाया गया है। और ये एक टेम्परेरी क्या है, डिपार्टमेंट है, जो 4 जुलाई 2026 तक का इसको समय दिया गया है कि यहाँ पर यूएसए में जिन चीज़ों को आप हटा सकते हैं, जिनमें कटौती कर सकते हैं, उनको करिए और अपनी रिपोर्ट यहाँ सबमिट कीजिए। राइट, इस दिन अमेरिका को आज़ाद हुए 250 साल पूरे हो जाएंगे, इसलिए ये डेट तय की गई है कि 4 जुलाई 2026 तक क्या है इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। और इसको ये भी माना जा रहा है कि यूएसए का ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट साबित हो सकता है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट आपको मालूम होगा कि न्यूक्लियर बम का आविष्कार करने के लिए इस प्रोजेक्ट को लाया गया था, और ये
बहुत ही कामगार साबित हुआ था और इसने पूरे सिनेरियो को ही चेंज कर दिया था, राइट। यहाँ पर जो देखा जाए तो इसके 4 मेन पर्पज हैं जिनको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो सरकारी नौकरशाही है उसको ख़त्म करना, और जो सरकार का सालाना खर्च है उसको 1/3 तक ये क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। और जो गैर ज़रूरी नियम हैं, यानी कि हर एक सेक्टर में क्या है यहाँ पर ये प्रयास कर रहे हैं कि चीज़ों में कटौती की जा सके। और यहाँ पर ट्रंप का मानना ये है कि इसमें होगा क्या कि हर साल लगभग यहाँ पर अमेरिका की $2 ट्रिलियन क्या है बचाए जा सकेंगे, राइट। इससे संबंधित यहाँ पर आप चीज़ें और देख सकते हैं। इसको लेकर के BBC ने भी क्या है एक प्रॉपर आर्टिकल पब्लिश किया है जो ये पूरी डेवलपमेंट है कि US गवर्नमेंट ट्राई टू रीहायर न्यूक्लियर स्टाफ इट फायर डेज अगो, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको प्रॉपर इनके द्वारा कवर किया गया है। और यहाँ पर ये भी दिक्कत देखने को मिली कि जब ये उन लोगों तक पहुँच बनाने की कोशिश कर रहे थे तो कई सारे लोगों ने अपने ईमेल्स वगैरह बंद कर दिए थे रिसीव करने के लिए। इस वजह से इनको यहाँ पर एक मेमो भी भेजना पड़ा, राइट। यहाँ पर प्लीज़ वर्क विथ योर सुपरवाइजर एंड सेंड दिस इन्फॉर्मेशन टू पीपल पर्सनल एंड कॉन्टैक्ट ईमेल, राइट। इस मेमो में ऐड किया गया था। अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो इसमें जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके द्वारा ये भी क्या कहा गया है कि करीब 75,000 वर्कर ऐसे हैं अगर वो ट्रंप का ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी कि वॉलंटरी क्या है रिटायरमेंट ले लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप दैट फिगर वाज इन एडिशन टू द एस्टिमेटेड 75,000 वर्कर हु हैव एक्सेप्टेड एन ऑफर फ्रॉम द व्हाइट हाउस टू लीव वॉलंटरीली इन द ऑटम। डोनाल्ड ट्रंप का कहना ये है कि जिन लोगों को निकाला जाना है उनमें से अगर यहाँ पर कुछ लोग खुद से ही अपना फैसला ले लेते हैं कि छोड़ देते हैं, खुद से ही डिपार्टमेंट रिजाइन कर लेते हैं, तो उनको क्या है कुछ यहाँ पर पर्क्स दिए जाएंगे, राइट। उनकी सैलरी और कुछ इस तरह के बेनिफिट दिया जाएंगे। नहीं तो अगर डोज डिपार्टमेंट के अंदर इनकी कटौती की जाती है तब यहाँ पर क्या है चीज़ें एज इट इज चलने वाली हैं। अब यहाँ पर अगर डोज डिपार्टमेंट की बात की जाए तो इस डिपार्टमेंट को लेकर के यहाँ पर कई सारी स्टेट्स या कह सकते हैं कि 14 स्टेट्स ने मिलकर के क्या है इनके खिलाफ एक केस भी किया हुआ है। किसके खिलाफ? तो डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के खिलाफ। इस केस में ये कहा गया है कि आपने पूरी की पूरी पावर जो है एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में दे दी है जो ना तो सिलेक्ट किया गया है, कहने का मतलब है जो ना कि इलेक्टेड है, ये चुनकर तो यहाँ पर आए नहीं हुए हैं। अगर आपको इनकी इस तरह की पावर देनी ही है, कोई एक प्रॉपर पब्लिक डिपार्टमेंट जो है वो इस तरीके से काम नहीं कर सकता कि जितने भी US के लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर नौकरियाँ जो है कट की जा रही हैं। तो यहाँ पर इनको जो है इनका जो डिपार्टमेंट है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द लॉ सूट इज वन ऑफ सेवरल एक्यूजिंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑफ स्कर्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मस्क ऑफ ओपनिंग विथ अनचेक्ड पावर, यानी कि इनके पास क्या है अनचेक्ड पावर आज के समय में ये इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। तो आई होप कि यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि किस वजह से ये क्या है चर्चा में था। और यहाँ पर जो इनको फैसला बदलना पड़ा उसके पीछे कारण ये था कि USA की सिक्योरिटी का सवाल था, इस वजह से इन्होंने क्या है इसका फैसला बदल दिया है यहाँ पर। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।